हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है ह्रस्व स्वर और व्यंजन देख रहे थे, इत्यादि शब्द देख रहे थे। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लेना। शुरू करते हैं आज की वीडियो। निम्न में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन ए तय है, बी है यह है, और सी पे पे है, डी है स। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं 11 होते हैं, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? ऑप्शन ए ब, ऑप्शन बी है ब, सी है र, ऑप्शन डी है ल। तो अंतस्थ व्यंजन जो नहीं है इसमें 11 होते हैं, यह र ल ब। तो इनमें जो है ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है। प्रश्न 10 देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी है च, ऑप्शन सी है ट, ऑप्शन डी है यह। तो इसमें स्पर्श व्यंजन जो नहीं है यह नहीं है, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न 11 देखते हैं, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी है 5, सी है 4, ऑप्शन डी है 2। तो उन्होंने क्या मानने हैं? कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्नों के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? 2 मानने हैं, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। कौन कौन से माने हैं? अल्पप्राण और बहुप्राण माने हैं। प्रश्न 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियों कौन सी है? ऑप्शन ए कैक है, ऑप्शन बी है यर है, ऑप्शन सी है चैज है, ऑप्शन डी है टैड है। तो इनमें जो है कंठ्य ध्वनियाँ जो हो जाएंगी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, कैक है हो जाएंगी। यर जो है अर्धस्वर है, अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन सी जो है ये तालव्य हो जाएंगे, और डी जो है मूर्धन्य हो जाएंगे। तो याद रखना आपने, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। और कुछ विवरण दिया गया है, इसे पढ़ते हैं। जो कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वालों को कंठ्य कहलाते हैं। इस प्रकार की ध्वनि को कंठ्य ध्वनि कहते हैं। इसके अंतर्गत जो आता है कंठ्य जो होते हैं ए आ कै वर्ग के है और विसर्ग आते हैं, कै ख घ ग और है और विसर्ग आते हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या बोलते हैं? तालव्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ई बड़ी च वर्ग आता है, च छ ज झ यह और स आते हैं। तालु में जो आते हैं। मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण जो है मूर्धन्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो है ट वर्ग आते हैं, ट ठ ड ढ और र और स हो जाएंगे, और री और वी भी आती है इसके अंतर्गत, मूर्धा के अंतर्गत। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण क्या कहलाते हैं? दंते कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो है तय वर्ग आते हैं, जैसे तय थ द ध न ल और स। छोटा स जो है ये दंत्य कहलाते हैं। दोनों ओष्ठों के स्पर्श से बोले जाने वर्ण ओष्ठ्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा पै वर्ग आते हैं, पै फै बै भै में आते हैं, ये सब ओष्ठ्य कहलाते हैं। कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। कंठ और तालु जो मिलके जो है कंठ तालव्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो है ए तथा ए आते हैं। कंठ द्वारा जीभ और ओष्ठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वर्ण क्या कंठ ओष्ठ्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं ओ और औ आते हैं, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। दांत से जीभ और होठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ्य कहलाता है, जैसे व्य होता है। प्रश्न 13 देखते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर ल व्यंजन है। तालव्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, सी है कंठ है, ऑप्शन डी है ओष्ठ्य। तो ये तालव्य हो जाएगा। प्रश्न 14 देखते हैं,
हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो मूर्धन्य ध्वनि जो होती है ट ठ ड ढ अण होती है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 15 देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वैध ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए दंतीय, ऑप्शन बी दंतोष्ठीय, सी है कंठतालव्य, ऑप्शन डी है तालव्य। तो उच्चारण की दृष्टि से वैध ध्वनि जो है दंतोष्ठीय है। प्रश्न 16 देखते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठीय है? ऑप्शन ए थ, बी है फ, सी है मैं, डी है बै। तो इसमें जो है दंतोष्ठी जो हो जाएगा बै हो जाएगा। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा इसमें। प्रश्न 17 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन तालव्य ध्वनि है? ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी है पै, ऑप्शन सी ल, ऑप्शन डी है। तो इसमें जो है च छ है तालव्य ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 18 देखते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंतीय, बी है ओष्ठीय। तो छ ध्वनि का जो हो जाएगा आगे देखते हैं तालव्य, ऑप्शन डी है वर्षे। तो ऑप्शन सी छ जो आता है, छ जो आते हैं ये तालव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 19 देखते हैं। हिंदी की ओष्ठीय व्यंजन ध्वनि है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है थ, सी है भ, ऑप्शन डी है जय। तो हिंदी की ओष्ठीय व्यंजन ध्वनि जो हो जाएगी ऑप्शन सी ठीक हो जाएगी। प फ भ भ में ये सब जो है ओष्ठीय हो जाएंगे। प्रश्न 20 देखते हैं। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो अभी पढ़ा था हमने। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, ओष्ठीय हो जाएगा। प्रश्न 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ्य ध्वनियाँ हैं। ई, ऑप्शन बी तय है, सी फ है, ऑप्शन डी है। तो कंठ्य ध्वनि जो हो जाएगी है हो जाएगी। और विसर्ग जो है और अ और क वर्ग के सभी तत्व क्या ध्वनि जो है क वर्ग के सभी तत्व वर्ण जो है कंठ्य ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा इसमें। प्रश्न 22 देखते हैं। प्रश्न 22 निम्नलिखित में ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। ऑप्शन ए च में, ऑप्शन बी पै में, ऑप्शन सी भै में, ऑप्शन डी है मैं में। तो ओष्ठ्य ध्वनि जो नहीं है ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, च में हो जाएगा। प्रश्न 23 देखते हैं। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ऑप्शन ए तालव्य, बी है दंतीय, ऑप्शन सी है कंठ्य, ऑप्शन डी है ओष्ठ्य। तो द ध्वनि का उच्चारण स्थान जो होता है दंतीय होता है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ऑप्शन ए ट, बी है ठ, सी है ढ, ऑप्शन डी है ढ। तो इसमें जो है मूर्धन्य ध्वनि जो नहीं है ढ हो जाएगी। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 25 देखते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन ए तालव्य, बी है मूर्धन्य, सी है दंतोष्ठी। तो ये जो है ऑप्शन सी है दंतोष्ठी, ऑप्शन डी है कंठोष्ठी। तो ओ औ जो है ये कंठोष्ठी, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 26 देखते हैं। हिंदी की शायद ध्वनियाँ हैं, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। हिंदी की बड़ा शायद जो होता है कैसी ध्वनि? ऑप्शन ए मूर्धन्य, बी है तालव्य, सी है दंतीय, ऑप्शन डी है ओष्ठीय। तो शायद ध्वनि जो है तालव्य, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से दंतीय ध्वनियाँ ऑप्शन ए क्या है, बी है छ, सी है तय, ऑप्शन डी पै। तो सी हो जाएगा इसमें। दंत्योष्ठी ध्वनि जो होती है तै थ द ध न सभी दंत्यो ध्वनियाँ हैं। प्रश्न 28 हिंदी की वैध ध्वनि है। ऑप्शन दंतो ध्वनि, बी है ओष्ठी ध्वनि। तो ओष्ठी ध्वनि हो जाएगी पै फै बह बै में, ये सब ओष्ठी ध्वनि है। प्रश्न 29 देखते हैं। ऋण है ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालव्य ध्वनियाँ हैं।
ये मूर्धन्य उच्चैषित ध्वनि है, ये भी सही हो जाएगा। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में किया जाता है। दोनों महाप्राण हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ये मूर्धन्य उच्चैषित ध्वनि है। प्रश्न 30 देखते हैं। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार सवर्त स्वर ध्वनि है, तो ई हो जाएगा। ये अग्र अवृत्ताकार सवर्त ध्वनि है। इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं और ज़्यादा डिटेल। स्वरों के उच्चारण में केवल काकल में अवरोध होता है। मुख विकर से हवा निर्बाध गति से बाहर निकलते, जिह्वा का हिस्सा विशेष कुछ ऊपर उठता है, जैसे ई, हस्व, सवर्त, अवृत्ताकार तथा अग्र स्वर है। हस्व आर्ध विव्रत मध्य स्वर, आ दीर्घ है, विव्रत पश्च स्वर तथा ए दीर्घ अर्ध विव्रत एवं अग्र स्वर है। प्रश्न 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ये स्वर समृत हो जाएगा। प्रश्न 32 देखते हैं। ये स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है, तो अग्र भाग होता है। ये स्वर के उच्चारण में जीभ का अगला भाग अग्र भाग होता है, यूज करा जाता है। और कुछ देते हैं डिटेल। जीभ के विभिन्न भागों के उठने के आधार पर स्वरों के उच्चारण में जीभ का कभी अग्र भाग उठता है, कभी समावस्था में रहता है और कभी पश्च भाग उठता है। उसी के आधार पर उसे अग्र स्वर, मध्य स्वर या पश्च स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों में छोटी बड़ी ये हिंदी स्वरों में जो है छोटी बड़ी ए अग्र स्वर हैं, आ उ ओ पश्च स्वर है और ए जो है मध्य स्वर होता है। प्रश्न 33 देखते हैं। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है, ऑप्शन ए आ, बी है ई, ऑप्शन सी है ई, ऑप्शन डी है ए। तो इनमें से पश्च स्वर जो होता है आ होता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ जो है पश्च स्वर होते हैं। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 34 देखते हैं। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, तो अर्धस्वर जो कहलाते हैं या लव्य कहलाते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन ए दे रखा है, ये अर्धस्वर कहलाता है। यह जो है और कुछ डिटेल देखते हैं। मैं वर्ण पै वर्ण के अंतर्गत आता है, यह औष्ठ्य स्पर्श कहलाता है। यह लव्य परंपरागत शब्दावली में अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत अर्धस्वर के अधीन परिगणित चारों व्यंजन या लव्य में से पहला व्यंजन यह विशुद्ध अर्धस्वर है, जबकि वह वस्तुतः घोष संघर्षीय है। हाँ, किसी पूर्ववर्ती व्यंजन के साथ उच्चारित होकर अर्धस्वर बन जाता है, जैसे स्वर्यानुस्वार शब्दों में वह। तो इस प्रकार आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही आज अच्छी क्लास ही रही है। इसे अगर आप पढ़ोगे तो 1-2 नंबर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।